कुमारी और माधव का शादी होता है। वो लोग वंजापुरा करके एक गांव में रहते थे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है। उनको निरोशा करके एक बेटी रहती है। निरोशा का उम्र 10 साल। वो सब बहुत खुशी से रहते थे। उसी समय पति माधव को एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में माधव का मौत हो जाता है। निरोशा और कुमारी बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। कुमारी निरोशा को लेके अपनी माँ के घर चली जाती है। कुछ ही दिन में कुमारी को अपनी पति का नौकरी मिल जाती है। कुमारी बहुत खुशी से वो नौकरी करती थी और पैसे कमा के अपने परिवार का देखभाल करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। ऑफिस में शंकर करके एक आदमी से कुमारी को परिचय होता है। शंकर को उसके साथ हंसता हुआ बातें करता हुआ देखकर ऑफिस में उनके बारे में सभी लोग गलत सोचते थे। वो एक दिन कुमारी से ये कहता है, कुमारी जी, मैं कुछ दिनों से आपके साथ बात करना चाहता था। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप मानती हो तो मैं आपसे शादी करता हूँ। सुनिए, आप मेरे बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये काम मुझे मेरे पति का देहांत होने के बाद मिला है। समझ गए आप? माधव मेरे पति, मेरा एक बेटी भी है। शादीशुदा और एक बेटी के माँ से कैसे शादी करेंगे आप? आप क्या बोल रही है? सच है क्या? आपको शादी होकर बच्चे भी है? मैं सोचा माधव की मरने के बाद आपको वहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया गया है। वैसे कुछ नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वो सच है। तो क्या हुआ? परवाह नहीं, मैं आपको आपकी बच्ची को ठीक तरह से देखभाल करूँगा। भरोसा कीजिए। ऐसे शंकर कहता है। उसे कुमारी सोचने के लिए कुछ समय चाहिए बोलकर चली जाती है। शंकर उसके जवाब का इंतजार में रहता है। ऐसे ही कुछ दिन चला जाता है। वो दोनों बहुत खुशी से बाहर घूमना भी शुरू करते हैं। एक दिन वो दोनों घूमते वक्त बहुत समय हो जाता है। वो उसे ऐसे बोलता है, कुमारी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कार पे बैठो, देर हो चुका है। उसे कुमारी भी हाँ बोलती है। दोनों कार में बैठते हैं। कुमारी के घर के आगे कार आके रुकता है। कुमारी के माँ कुमारी ना आने के कारण उसकी राह देखती रहती है। कुमारी कार से उतरती हुई देखती है। उसे बहुत हैरान होता है। तब कार वहां से निकल जाता है। वो घर के अंदर आते ही माँ उससे ऐसे पूछती है, वो कौन है बेटी? इतना देर कर दिया तुमने। मैं कितने परेशान हो गई। आधी रात तक क्या कर रही थी? कौन है वो? माँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो मेरे ऑफिस में ही काम करते हैं। मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरे से शादी करना चाहते हैं। ये बात आपसे बहुत पहले से बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ था माँ। अभी इतना दूर आने के बाद भी नहीं बताई तो मुझे गलत समझेंगे। इस तरह कुमारी सारा सच बता देती है। इसे सुनकर माँ खुश हो जाती है। तुझे एक नई जिंदगी मिल रहा है। मैं क्यों मना करूं बेटी? आप दोनों शादी कर लो। मुझे बहुत खुशी मिलेगा। आप दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरुआत करो। उनके माता पिता से मैं बात करूंगी। उसे वो हाँ बोलती है। अगले ही दिन सुबह वो उनके माता पिता के पास जाती है और सारे विषय बता देती है। इसे सुनकर वो, शादीशुदा औरत के साथ और एक शादी? हमारे बेटे को एक अच्छी सी लड़की लाएंगे, ये नहीं चाहिए हमें, करके जवाब देते हैं। उसी वक्त शंकर उधर आता है। मतलब वो विधवा होकर दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन पत्नी मरती है तो वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन लड़कियों को ऐसी नहीं करना चाहिए ना? आप लोग कुछ भी बोल लो, मैं शादी तो उन्हीं से करूंगा। शंकर को इस तरह जिद करते हुए देखकर उसके माँ और पिता हाँ बोलते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों का शादी होता है। पति पत्नी और उनके बेटी निरोशा तीनों जन एक ही जगह पे रहते हैं। निरोशा हर दिन स्कूल जाके आती है। एक दिन निरोशा पिता के पास आती है। पिताजी, आज स्कूल में बहुत सारा गेम्स खेला हमने। सारे गेम्स में मैं ही फर्स्ट आई। देखिए, यही मेरा प्राइज है। कह के निरोशा अपनी प्राइज को दिखाती है। उस वक्त वो अपने काम पे बिजी होता है। उसे देखकर इसको बहुत गुस्सा आता है। मैं बहुत बिजी हूँ, यहाँ से चुपचाप जाओ, करके बहुत गुस्से से बोलता है। उसे सुनकर ये बहुत घबरा जाती है।
वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। क्यों बेटी, क्यों रो रही हो? माँ, पिताजी को मैं पसंद नहीं हूँ। हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं। मैंने क्या किया है माँ? मेरा ये प्राइस दिखाना गलत है क्या? नहीं बेटी, पिताजी कुछ जरूरी काम पे बिजी होंगे, तू दुखी मत हो, कह के माँ बोलती है। इसे सुनकर वो हाँ बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। हर दिन ऐसे ही कुछ न कुछ विषय पर डांटता ही रहता है। उस बच्ची को पिताजी अच्छी तरह से देखभाल नहीं करता है। एक दिन बच्ची बॉल के साथ खेल रही थी। वो बॉल जाकर पिताजी के ऊपर गिरता है। इससे उसको बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें अकल नहीं है क्या? ये बाहर खेलने वाली खेल है, अंदर नहीं। कितने जोर से लगा मुझे। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। एक डंडा लेता है, निरोशा को मारने आता है। निरोशा बहुत घबरा जाती है। नहीं पिताजी, मुझे मारो मत पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत पिताजी। सुनिए, क्या हो गया? क्यों बच्ची को मार रहे हो? क्या हो गया? करके पूछती है। वो गुस्से से सारा विषय बोलता है। छोटी बच्ची से बिना जाने हुआ है, इसके लिए डंडे से मार रहे हो? छोटी बच्ची है, बहुत दर्द होगा उसे। इस तरह उसे बोलती है। वो गुस्से से डंडे को फेंक कर वहां से चला जाता है। बेचारी निरोशा डर कर ही रहती है। ऐसे ही वो दिन चला जाता है। अगले ही दिन निरोशा को डर के कारण बुखार आ जाता है। इस विषय को पत्नी अपने पति से कहती है। वो उसका परवाह ही नहीं करता है। मुझे ऑफिस पे बहुत जरूरी काम है, मैं जाता हूँ, तुम ही देख लो, बोल के वहां से चला जाता है। बेचारी माँ बेटी का सेवा करती है। बुखार ज्यादा होने के कारण माँ डॉक्टर को बुलाती है। वो फैमिली डॉक्टर होने के नाते अच्छा सा दवाई देता है। सारा दवाई लेने के लिए बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। माँ सही समय पर दवाई देकर अच्छी देखभाल करती है। ऐसे ही कुछ दिन चला जाता है। कुमारी फिर से गर्भवती होती है। ये विषय सुनकर शंकर बहुत खुश हो जाता है। निरोशा भी बहुत खुश हो जाती है। तब तो मेरे साथ खेलने के लिए भाई या बहन आएंगे, कहकर निरोशा बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन पत्नी पति से बोलती है, सुनिए जी, मेरा पहला डिलीवरी भी मेरे माँ के घर में नहीं हुआ था। उससे मुझे बहुत तकलीफ हुआ था। फिर से वही तकलीफ मुझे नहीं चाहिए। मुझे माँ के घर छोड़ के आओ। तो ठीक है, बच्ची को भी लेना। बच्ची को कैसे लेके जाऊं? वो स्कूल भी जा रही है ना। उधर घर पे रहेगी तो कैसे होगा? अच्छी पढ़ने वाली लड़की, उनके स्कूल में भी बहुत स्ट्रिक्ट है। बच्ची इधर ही रहेगी, आप उसका देखभाल करो, ऐसे कुमारी कहती है। इससे कुछ भी जवाब नहीं आता है। तभी उधर निरोशा आती है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं पिताजी का ख्याल रखती हूँ। पिताजी भी मेरा देखभाल अच्छी तरह से करेंगे। आप मेरे बारे में निश्चिंत रहिए, ऐसे निरोशा बोलती है। ये बात सुनकर कुमारी जोर से हंसने लगती है। तब वो कुमारी को लेकर उसके माँ के घर छोड़ता है और वापस आता है। ये बच्ची खाना पकाती है और पिताजी को छोटे मोटे काम पे मदद भी करती है। फिर भी वो कुछ भी ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही उसको एक दिन बहुत बुखार आ जाता है। वो ठंड से कांपने लगता है। उसे देखकर निरोशा घबरा जाती है। फौरन अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर उधर आते हैं। वो दवाई इंजेक्शन देते हैं, ग्लूकोज भी डालते हैं। डॉक्टर बच्ची से ये कहते हैं, देखो बेटी, आपके पिता को बहुत बुखार आ गया है। माँ किधर है? वो बच्ची सारे विषय बोलती है। तो तुम्हें ही अपने पिता की देखभाल करनी होगी। ये औषधियाँ देनी होगी। हर 3 घंटे में ये औषधियाँ देनी है। कहकर डॉक्टर दवाई देते हैं। बच्ची हाँ बोलती है। निरोशा पिताजी का बहुत ख्याल रखती है। ऐसे भगवान से प्रार्थना करती है। 3 ही दिन में उसका बुखार जाके वो ठीक हो जाता है। तब डॉक्टर घर आते हैं। आपकी बेटी बहुत अच्छी तरह से आपकी देखभाल किया है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। ये दवाइयाँ और 2 दिन ले लीजिए।
कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब शंकर अपनी बेटी की तरफ देखता है। बेटी, मुझे तुम बहुत प्यार करती हो ना, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तुम्हें बुखार आने पर भी मैं तुम्हारी देखभाल नहीं किया, लेकिन तुम मुझे अपने पिता की तरह देखभाल किया है। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ। पिताजी, क्यों ये सब बोल रहे हो? आप मेरे पिताजी हो। मैं आपके ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? ये बात सुनकर वो और भी दुखी हो जाता है। उस दिन के बाद खुद के बेटी की तरह बहुत प्यार करता है। ऐसे ही कुछ महीना गुजर जाता है। कुमारी लड़के को जन्म देती है। सब उस बच्चे का देखभाल करते हुए बहुत खुशी से अपना जीवन बिताते हैं। ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।